Good morning, student. Today we will discuss fifth unit. The topic is case tools. Case tools means computer-aided software engineering tool. Case tools, as you know, that computer-aided means we are adding something to the computer for software engineering. Tools means set of software applications program, okay, which automate the activities. यदि हम कोई टूल बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि वो स्पेसिफाई उस काम को कर पाए। सिंपली हम देखते हैं स्क्रू ड्राइवर है विच इज यूज टू ड्राइव द स्क्रू। स्क्रू को कसने के लिए उस टूल को बनाया गया है। अदरवाइज यदि हम वैसे कसना चाहें तो इट विल बी अ वेरी बिग टास्क। नाउ ये सारे टूल्स जो कंप्यूटर एडेड बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी हो सकते हैं, एनालिस्ट के लिए हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी हो सकते हैं। Case tools means the development and maintenance software project which help the various automated software tool. They are available for analysis, they are available for design, they are available for project tool, they are available for data management and documentation. Use case tools जब हम यूज करते हैं, केस टूल्स यूज करने से हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोडक्शन है एक्सेलरेट हो जाता है। नेचुरली एक बार किसी टूल को हमने बना लिया तो बस उसको यूज करना है हमें, और उससे क्या होगा कि बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं। केस टूल में एक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ केस टूल? अ सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर सारे इंटीग्रेटेड एंड ऑल जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, सब उस रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी मीन्स स्टोरेज, वहाँ इकट्ठी रहती हैं। थ्री पार्ट में होता है आपका केस टूल्स। पहला पार्ट है अपर केस टूल। अपर केस टूल में रिलेटेड विद प्लानिंग टूल होते हैं, एनालिसिस टूल होते हैं, डिजाइन टूल होते हैं। लोअर केस टूल में इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड टूल होते हैं। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड टूल्स होते हैं, जिनमें ऊपर और नीचे दोनों केसेस के टूल्स साथ में हो सकते हैं। स्कोप कहाँ कहाँ है केस टूल का और क्या क्या केस टूल्स होते हैं? पहला है डायग्राम टूल। These tools are used to represent system component with the help of flow chart. जैसे हम फ्लो चार्ट और ग्राफिकल डायग्राम्स बनाते हैं जिससे कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। बिहेवियरल डायग्राम बनाना है तो यूज केस बना लेंगे। ईआर डायग्राम बनाना है, यदि डेटाबेस के रिलेशनशिप समझना है तो हम यूज केस ईआर डायग्राम्स बना लेते हैं। प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स जो होते हैं, प्रोसेस मॉडलिंग इज द मेथड क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। यानी कि जो हमने, आपको याद होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत सारे प्रोसेस मॉडल्स पढ़े थे। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट के लिए विच मॉडल इज अप्रोप्रिएट एंड वी कैन डू इट सक्सेसफुली, वो चीज़ें हमारे को इस प्रोसेस मॉडलिंग टूल से हेल्प होती है। ईपीएफ कंपोजर एक टूल है जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं, अपना जो रिसोर्सेस है वो डाल देते हैं, तो वो हमारे को प्रोडक्ट कौन सा मॉडल उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा ये बता देता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं, एफर्ट हमारा क्या है, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव प्रो ऑफिस, ट्रैक प्रोजेक्ट एक्सेट्रा आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर कि हम पैसा यानी कॉस्ट, मैन पावर और शेड्यूल मीन्स टाइम को यूज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन टूल मीन्स जब हम किसी को प्रोडक्ट दे देते हैं या कोई प्रोडक्ट बन चुका होता है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। विच जनरेट्स डॉक्यूमेंट, ये टूल जो है डॉक्यूमेंट जनरेट कर देता है। फ़ायदा ये होता है कि यदि एक टेक्निकल बंदा छोड़ के चला गया है, दूसरा आता है तो वो इस मैनुअल को या इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आगे के काम कर सकता है। टीम में हम उस तरह के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करेंगे, जिसमें कि सिस्टम मैनुअल होता है, रेफरेंस मैनुअल होता है, ट्रेनिंग पार्ट रहता है,
इंस्टॉलेशन मैनुअल होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन टूल के थ्रू जनरेट हो सकते हैं। और एक बार जनरेट होने के बाद जिसको भी इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉलेशन मैनुअल दे दिया, हो गया। एंड यूज़र डॉक्यूमेंट जो रहता है, जो हम यूज़र को देते हैं, जब कोई खरीदता है चीज़, कोई मोबाइल खरीदता है तो उसको एक मैनुअल मिलता है कैसे चलाना है उस प्रोडक्ट को, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल इस टाइप के जो टूल होते हैं, डीऑक्सिन, डॉक्टर एक्सप्लेन, लाइक दिस होते हैं। उसके अलावा होता है, आप नेक्स्ट टूल इज एनालिसिस टूल। एनालिसिस टूल मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, इनएक्यूरेसी ऑफ द डायग्राम, रिडंडेंसी, यदि रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है, सब एररनेस आ रही है, इसके लिए एक्सेप्ट 360, एकोम्पा, केस कंप्लीट, ये सारे जो हैं टूल्स हैं जो एनालिसिस करने के लिए काम में आते हैं। इसके बाद है डिज़ाइनिंग टूल। डिज़ाइनिंग टूल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टू डिज़ाइन द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर which may further be broken down into smaller parts. These tools provide detailing of each module. हर मॉड्यूल को डिटेल करना इज द डिज़ाइनिंग पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने पिछले मीन्स यूनिट 3 में पूरा डिज़ाइनिंग पार्ट को समझा था, जिसमें मोस्ट ऑफ द डायग्राम होते हैं और डिज़ाइनिंग के कंसेप्ट होते हैं। यदि हमारे पास इनके टूल्स होते हैं तो किसी भी काम को, जैसे अभी मैंने बताया था कि यूज केस डायग्राम फॉर बिहेवियर का डिज़ाइन करता है। उसके बाद क्लास डायग्राम है विच शोज द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ अ क्लास। उसके बाद हम रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, एसोसिएशन करते हैं। दीज आर ऑल डिज़ाइनिंग पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एनिमेटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एक टूल आता है। नाउ प्रोग्रामिंग टूल। प्रोग्रामिंग टूल जैसे हम सी चलाते हैं, पहले हम लोग कोबोल चलाया करते थे तो नोट पैड पे हम प्रोग्राम लिखते थे, जैसे अभी भी आप लोग जावा में करते हैं। जावा पे नोट पैड पे प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको जाके आप आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर पहले उसको कंपाइल करते हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में अब ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमारे को एक प्रोग्रामिंग टूल मिला है जो कि जैसे कि ITE बोलते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर कि हमें लाइब्रेरीज भी मिल जाती हैं, जहाँ पर कि हमें सिमुलेट करने मिल जाता है। वी कैन राइट अवर प्रोग्राम, वी कैन कंपाइल अवर प्रोग्राम, वी कैन टेस्ट अवर प्रोग्राम एंड वी कैन एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम। लाइक सी स्कोप, एलिप्स, बहुत सारे ऐसे, टर्बो सी, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो प्रोग्रामिंग टूल्स कहलाते हैं। प्रोटोटाइपिंग टूल। प्रोटोटाइपिंग मीन्स द सिमुलेटेड वर्जन ऑफ इंटेंडेड सॉफ्टवेयर, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के पहले हम एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में उसे देखना चाहते हैं कि हाउ विल इट लुक, और वहाँ पर क्या फील आएगा उस प्रोडक्ट को बनाने से, एक्चुअल प्रोडक्ट को एक मॉडल टाइप का बनाते हैं। ये टूल जो है प्रोटोटाइपिंग केस टूल, essential come with the graphical libraries. They can create hardware independent user interface and design. These tools help to build rapid prototype based existing information like mockup builder. After that web development tool होते हैं। ये टूल जो होता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्म डिज़ाइन करने, टेक्स्ट डिज़ाइन करने, स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने, ग्राफिक डिज़ाइन करने काम आता है। एंड इस टूल की खासियत ये होती है कि इट विल शो द लाइव रिव्यू, कि जब ब्राउज़र पे चलेगा हमारा वेब पेज तो कैसा दिखाई देगा, लाइक एडोब एज इंस्पेक्ट, फाउंडेशन 3 एक्सेट्रा। क्वालिटी एश्योरेंस टूल नेचुरली क्वालिटी को एश्योर करने के लिए काम में आते हैं। ये टूल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स पे बनते हैं। यदि ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर उस स्टैंडर्ड को क्रॉस करके ऊपर आ जाता है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करना होता है। क्वालिटी एश्योरेंस टूल कंसिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज कंट्रोल टूल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल, फॉर एग्जांपल सोप टेस्ट, एप्लीकेशन वॉच एक्सेट्रा। मेंटेनेंस टूल नेचुरली इज जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है एंड आफ्टर डिलीवर द प्रोजेक्ट, यदि उसमें कोई मेंटेनेंस है, इफ़ देयर आर सम एरर्स हैं, उनको रिमूव करना है। हमारा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है उसकी रिपोर्ट हमको एक्सेप्ट करवानी है। लाइक दिस इज मेंटेनेंस टूल होते हैं, जैसे कि HP क्वालिटी सेंटर एक्सेट्रा।
Now configuration management tool, the last tool is configuration means version control, change control, बेसलाइन जो हमने कॉन्फ़िगर की थी किसी प्रोडक्ट की उसका मैनेजमेंट इज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इन वन इंस्टेंस सॉफ्टवेयर एक ही वर्जन रिलीज करता है बट टाइम टू टाइम विद द पीरियड ऑफ नेक्स्ट गोइंग जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमारा वर्जन चेंज होता जाता है, उसको कंट्रोल करना। वर्जन चेंज होने में बात ये होती है कि हमारा फंक्शनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, हमें क्वालिटी अच्छी मिल जानी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ जाना चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करना, वर्जन मैनेजमेंट करना, रिलीज मैनेजमेंट करना, इसके लिए जो एग्जांपल है दैट इज फॉसिल एंड गिट एंड एक्सेट्रा। चेंज कंट्रोल टूल, चेंज कंट्रोल अभी हम जैसे ऊपर पढ़ रहे हैं, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट, इनका मेन पर्पस यही होता है कि हमारे को जो भी चेंजेस हों वो बेस लाइन जो फिक्स की गई थी उस प्रोडक्ट के लिए उसको ध्यान में रखते हुए रिलीज करना है और उससे हमारे प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। केस टूल्स ऑटोमेट चेंज ट्रैकिंग, file management, code management, and many more things. It also helps to enforcing change policy of the organization. Now we have seen different types of tools which are available for the software development. For the software development means we are adding adding कंप्यूटर टूल्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। हमने देखा दो टाइप के मेन होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस, एंड दे आर नोन एज द कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन गुड बाय। एक चीज़ और, यदि आपको किसी भी चीज़ में किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी हियर और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, वी विल डिस्कस इट। उसको हम फिर से देखेंगे और किस तरह से आपको समझा सकते हैं। प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस। थैंक्स, टिल देन गुड बाय।